हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, ये वीडियो हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 का सीरीज नंबर 3 है, जिसमें हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चंस दोस्तों सिलेक्टेड लिए गए हैं, तो आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के रिटन परीक्षा में आप लोग जीके जीएस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? हमें बताना दोस्तों कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अनुच्छेद 51A में है, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 51A में है। भाग की बात करें तो 4A होगा। प्रारंभ में 10 मूल अधिकार थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया, तो टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? राइट आंसर होगा VN राव। संविधान निर्माण के समय दोस्तों विभिन्न समितियों का गठन किया गया था, जिसमें प्रारूप समिति व निर्मात्री समिति मुख्य रूप से थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार VN राव को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई? तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? अब ये बताना है। तो टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? यानी दोस्तों एक होती है राज्य की नागरिकता, एक होती है केंद्र की नागरिकता, लेकिन हमारे यहाँ एकल नागरिकता। हम लोग दोस्तों किसी भी स्टेट में रहते हो, लेकिन जब नागरिकता की बात आएगी तो हम लोग कहेंगे इंडियन सिटीजनशिप, यानी भारतीय नागरिक हैं, एकल नागरिकता है। ये कहाँ से लिया गया है? तो इंग्लैंड से लिया गया है। कहाँ से? इंग्लैंड से, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन दोस्तों, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? दोनों चीज़ बताने दोस्तों, कब गाया गया था हमारा राष्ट्रगान और कहाँ पे गाया गया था सर्वप्रथम। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 27 दिसंबर 1911 को सर्वप्रथम कलकत्ता में गाया गया था हमारा राष्ट्रीय गान, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बताने। हम लोग चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, संविधान निर्माण के समय विभिन्न समितियों का गठन किया गया था, जिसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन को पलट के भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में ही एक आंसर है। क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? क्वेश्चन को पलट दिया जाए, भारत भाषाओं का वर्णन या किस अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है, ऐसा भी पूछा जा सकता है पलट के। तो कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची है। टोटल भाषाएं कितनी है? तो 22 भाषाएं हैं, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है और टोटल भाषाओं की संख्या 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में क्या क्या शामिल है? यानी संसद किनको को मिलकर बनता है दोस्तों? तो संसद में सबसे पहले राष्ट्रपति आते हैं, उसके बाद लोकसभा आता है, फिर राज्यसभा आता है, यानी कि विकल्प नंबर बी ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। दोस्तों, राष्ट्रपति भी संसद का एक अभिन्न अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों ध्यान देंगे, लोकसभा व विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है। राज्यसभा व विधान परिषद के लिए 30 वर्ष है। राष्ट्रपति व राज्यपाल के लिए 35 वर्ष है। तो राइट आंसर क्या होगा? 25 वर्ष। 25 वर्ष दोस्तों लोकसभा विधानसभा के लिए, 30 वर्ष राज्यसभा विधान परिषद के लिए और 35 वर्ष राष्ट्रपति व राज्यपाल के लिए। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है?
तो दोस्तों राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं हो सकता। यह एक उच्च सदन भी माना जाता है और इनके प्रत्येक सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? राज्यसभा का बताना दोस्तों, तो कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, संसद के 2 सत्रों के बीच कितना अंतराल दिया जा सकता है? जो 2 सत्र चलते हैं दोस्तों उनके बीच कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो 6 मास का, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो किसका एक अभिन्न अंग है? संसद का। ध्यान देंगे, लोकसभा और राज्यसभा आंसर नहीं करेंगे, संसद का एक अभिन्न अंग है। संसद 3 अंगों के मिलने से बनता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा व राज्यसभा। अगला क्वेश्चन, भारत के महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। दोस्तों महान न्यायवादी केंद्र का या भारत का दोस्तों प्रथम या मुख्य विधि अधिकारी होता है। प्रथम विधि अधिकारी। राज्य की बात करें तो कौन होगा? महाधिवक्ता होगा। सेंटर की बात करें तो कौन होगा? महान न्यायवादी होगा। और इनका वर्णन दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में? हम लोग चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे मूल अधिकारों को देखेंगे। सबसे पहले मूल कर्तव्य हम लोग देख चुके हैं। तो मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से यानी कि वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। और भाग की बात करें तो भाग 3 है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान दिया गया? हम लोगों ने अभी देखा दोस्तों 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है। अभी 10वीं अनुसूची, इसमें क्या दोस्तों? दल बदल संबंधी प्रावधान है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 10वीं अनुसूची, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? धन विधेयक की परिभाषा तो कौन से है दोस्तों? अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक की परिभाषा, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए गए हैं दोस्तों, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं आप लोगों के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है दोस्तों? राष्ट्रपति को पद की शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन है दोस्तों, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो कौन होता है? महान न्यायाधीश होता है, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया, यानी पारित कब किया गया? प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसको अंगीकृत यानी कि पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? राइट आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो सभापतित्व कौन करता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति करता है। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया कि राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, तो वही होगा दोस्तों, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन दोस्तों, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार रिपीट होता रहता है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित किया गया था? 1909 में, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध बताना है दोस्तों, किससे है? तो इनका संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से। इन्होंने दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जो कि मान्य हो गया। 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। 73वां संविधान संशोधन इसी से संबंधित है, किससे? पंचायती राज व्यवस्था से। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वो आंध्र प्रदेश है, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों, जो कि सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है, अस्पृश्यताकांत मूल अधिकार से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अस्पृश्यताकांत संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 17 में है। किन में? अनुच्छेद 17 में, जो कि
दोस्तों समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। और ये और ध्यान रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 18 ये भी बार बार पूछाता है, 17 और 18 दोनों पूछता है। 17 है अस्पृश्यताकांड और 18 है उपाधियोकांड, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो दोस्तों ये थे इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।